हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फिटनेस पे स्वागत है। तो आज हम वर्कआउट से पहले क्या खाना चाहिए और वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, फिट और स्वस्थ रहने के लिए हम क्या करते हैं, रोज़ व्यायाम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, समय में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं लेते हैं। वर्कआउट के साथ साथ हमें समय पर सही भोजन लेना भी आवश्यक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि नियमित वर्कआउट तो करेंगे, लेकिन वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए ये वो नहीं जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद में हमें हमारी सही पोषण वाली डाइट जरूर लेना चाहिए। तो अब हमें वर्कआउट से पहले और बाद में सही डाइट क्यों लेना चाहिए, तो इसके आगे हम बताते हैं कि प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट के बाद सही डाइट लेने से क्या होता है, हमें अधिक ऊर्जा मिलती है और मांसपेशियों में क्या होती है, रिकवरी तेज़ी से हो जाती है। जब हम सही डाइट लेते हैं वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद में, जो हमारी मांसपेशियाँ होती है उनकी क्या होती है, रिकवरी एकदम तेज़ी से होती है। जैसे मांसपेशियों में दर्द होना, एकदम मांसपेशियों में अकड़न से आना, तो वो सही डाइट लेने से वापस सही हो जाती है, रिकवर हो जाती है। और बेटर फिटनेस रिजल्ट पाने के लिए मदद करती है। जो प्रॉपर डाइट होती है वो हमारे बेहतर फिटनेस को प्राप्त करने में, लेने में हमारी मदद करती है। हमें वज़न कम करने में, मसल्स बढ़ाने में भी सही डाइट प्लान अपनाना चाहिए। अब हम पहले बात करेंगे प्री वर्कआउट डाइट, मतलब वर्कआउट से पहले डाइट, ठीक है ना। तो वर्कआउट से पहले हमें डाइट क्यों लेना चाहिए, इससे क्या होता है कि शरीर को पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमें वर्कआउट से पहले जो डाइट लेते हैं हम, उस डाइट से हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमें वर्कआउट करने में थकान की कमी नहीं होती है और वर्कआउट करने की क्या क्षमता बढ़ जाती है। और ये जो प्री डाइट है ये हमारे मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाने में बचाव करता है, ठीक है ना। तो अब हमें वर्कआउट करने से पहले कितने समय पहले हमें डाइट लेनी चाहिए, तो हमें वर्कआउट करने से, जब हम भारी डाइट लेते हैं तो 2 से 3 घंटे पहले हमें ले लेनी चाहिए डाइट। लेकिन जब हल्का स्नैक्स लेते हैं तो वर्कआउट के 40 मिनट पहले हमें या 1 घंटा पहले हमें डाइट लेनी चाहिए। अब वर्कआउट से पहले हम वर्कआउट करने से पहले हम क्या क्या डाइट ले सकते हैं। सबसे पहले आता है केला प्लस पीनट बटर। केला कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है और पीनट बटर प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो ये भी हम वर्कआउट करने से पहले ले सकते हैं। इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा केला से और पीनट बटर से हमें प्रोटीन मिलेगा। फिर है ओट्स। ओट्स में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो लंबे समय तक ऊर्जा को बनाए रखते हैं, तो हम वर्कआउट करने से पहले ओट्स भी ले सकते हैं। दही और फल। दही में प्रोटीन मिलता है और फल में हमें मिलती प्राकृतिक शर्करा, जो क्या देती है, शरीर को ऊर्जा देती है। होल ग्रेन ब्रेड और अंडा। ये संयुक्त प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। हम होल ग्रेन ब्रेड और अंडा भी ले सकते हैं। स्मूदी। फलों और दूध से बनी स्मूदी वर्कआउट में पहले ऊर्जा देने में मदद करती है। फल और दूध, जो फल होते हैं उसको दूध के अंदर हम मिक्स कर लेते हैं, मिक्सर में पीस करके उसकी जो स्मूदी होती है ना, वो हमको क्या करती है, बहुत ही मदद करती है वर्कआउट करने से पहले जब हम ये लेते हैं। तो आज हमने, अब ये तो हो गया कि वर्कआउट से पहले हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। अब है वर्कआउट के बाद
खाने हमें क्या खाना चाहिए। अब वर्कआउट के बाद में हमें क्या खाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन। तो वर्कआउट के बाद शरीर की जो मांसपेशियाँ होती है उनकी मरम्मत के लिए और ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमें पोषण की ज़रूरत होती है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ मतलब मसल्स टूटने लग जाते हैं, वीकनेस आ जाती है, ऊर्जा की लो हो जाती है। तो हम जब सही पोषण लेंगे तो वो सही पोषण हमारे इन कमियों को दूर करेगा। अब वर्कआउट के बाद खाने के फायदे। मांसपेशियों की रिकवरी तेज होती है, मसल्स ग्रोथ होती है, थकान में कमी होती है, शरीर की ताकत बढ़ती है, ठीक है। अब वर्कआउट के बाद खाने के अच्छे विकल्प। वर्कआउट के बाद हमें क्या खाना चाहिए। अंडे और ब्राउन ब्रेड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। अंडा और ब्राउन ब्रेड ये भी हम ले सकते हैं। चिकन और ब्राउन राइस, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन और ये ले सकता है। मसल्स बनाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इनसे क्या बनते हैं, हमारे मसल्स बनते हैं। तो अगर कोई वेजिटेरियन है तो ब्राउन राइस ले सकता है। पनीर और सलाद। पनीर में प्रोटीन भरपूर होता है और सलाद में फाइबर भरपूर होता है, तो हम पनीर और सलाद भी वर्कआउट करने के बाद में ले सकते हैं। दही और फल वर्कआउट के बाद शरीर को ठंडक देने के लिए एक अच्छा स्रोत है। क्या है, दही और फल। दही से हमें प्रोटीन भी मिलता है, ठंडक भी मिलती है, फल से हमें शर्करा भी मिलेगी ना। ये चीज़ें हम ले सकते हैं वर्कआउट के बाद। वर्कआउट के दौरान हाइड्रेशन का महत्व। वर्कआउट के दौरान शरीर को पसीने के जरिए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमें पसीना आता है और पसीने से हमारे शरीर का पानी बाहर निकल जाता है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकलता है। इसलिए शरीर को हाइड्रेट बनाना बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट से पहले भी हमें पानी पीना चाहिए और वर्कआउट के बाद भी हमें पानी पीना चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा कि वर्कआउट के करने से पहले और वर्कआउट के करने के बाद हमें क्या खाना चाहिए। तो आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।